बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। इंडिया में माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं, ओहदेदार हमला आवरों की मदद कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, दिल्ली ने की तनकीद। नूपुर शर्मा के गुस्ताखाना बयान के खिलाफ कानपुर में एहतजाज, फिरक़ेवाराना झड़पें, 17 गिरफ्तार। यूक्रेन जंग के 100 दिन पूरे, यूनाइटेड नेशंस ने कहा जीत किसी की नहीं होगी। अमेरिका ने किया रशिया को जवाबदेह बनाने का वादा। IAEA चीफ तेल अवीव पहुंचे। नेफ्टली बेनेट ने कहा ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका गया तो इसराइल अपने तौर पर कार्रवाई करेगा। तेहरान ने धमकी रद्द कर दी, कहा इसराइल सिर्फ ख्वाब में ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली फौज के हाथों 17 साला फलस्तीनी बच्चा जाँ बहक। पाबंदियों के बावजूद हजारों मुसलमानों ने अक्सा में नमाज अदा की। टारगेट किलिंग्स के दरमियान अमित शाह ने कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। पंडितों का एहतजाज जारी। इंडिया के डेली कोविड केसेस 4000 हो गए। मरकजी हुकूमत ने 5 रियासतों को लिखा खत, कहा रोकथाम के कदम उठाए जाएं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया में माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट की यह रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस में पेश कर दी गई, जिसमें कहा गया कि पूरे साल 2021 में इंडिया में माइनॉरिटीज पर हमले किए गए, उन्हें मारा गया और डराया धमकाया गया। इंडिया ने इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया है और कहा है कि आलमी ताल्लुकात में वोट बैंक की अफसोसनाक सियासत हो रही है। वजारत खारजा ने कहा कि हमने 2021 से मुतालिक स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखी है, जिसमें अमेरिका के सीनियर ओहदेदारों ने गुमराहकुन तबसरे कहे हैं। हम कहते हैं कि ये जायज़े मुहर्रिकात पर मबनी हैं और जानिबदाराना ख्यालात से बचना चाहिए। अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि ओहदेदार माइनॉरिटीज़ पर हमलों को नज़रअंदाज कर रहे हैं या उनमें सहूलत पैदा कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के ओहदेदार शाद हुसैन ने बताया कि इंडिया के ओहदेदार इबादतगाहों और लोगों पर बढ़ते हुए हमलों की मदद कर रहे हैं या उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये रिपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने जारी की है। इंडिया के बारे में इससे पहले भी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसे इंडिया की हुकूमत ने रद्द किया है और कहा है कि गैर मुल्की हुकूमतों को इंडिया के शहरियों के बारे में कुछ भी कहने का इख्तियार नहीं है और इंडिया के शहरियों को दस्तूर के मुताबिक हक़ हासिल हैं और दस्तूर उनके हक़ की हिफाजत करता है। अमरीकी रिपोर्ट में कई NGOs और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का हवाला दिया गया। इस रिपोर्ट में RSS चीफ मोहन भागवत के एक बयान का भी हवाला दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यह रिपोर्ट जाहिर करती है कि किस तरह पूरी दुनिया में मजहबी आज़ादी और माइनॉरिटीज़ के हुकूक को ख़तरा है। उन्होंने कहा कि इसकी एक मिसाल यह है कि इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और वहाँ कई मजहब हैं, लेकिन वहाँ पर इबादतगाहों और लोगों पर हमलों में इजाफा नोट किया गया है। बात यूक्रेन की। यूक्रेन जंग के 100 दिन पूरे हो गए हैं। रशिया ने 23 फरवरी को यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे और ये जंग आज तक जारी है। इस जंग में अब तक ज़बरदस्त तबाही आई है और पूरी दुनिया पर इसके असरात देखे जा रहे हैं और अगर ये जंग नहीं रुकी तो दुनिया भर में हालात ख़राब हो सकते हैं। ख़ास तौर पर कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि इस जंग में जीत किसी की नहीं होगी। आलमी इदारे ने कहा कि लड़ाई की वजह से ज़िंदगियों का जाना, लोगों का बेघर होना और नौकरियों से महरूम होना
अफसोस की बात है, यूक्रेन से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के क्राइसिस कोऑर्डिनेटर ने यह बात कही। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके पास अमेरिका की तरफ से सप्लाई किए गए जदीद रॉकेट सिस्टम को इस्तेमाल करने का कोई मंसूबा नहीं है। बरतानिया की वजारत दिफा ने कहा है कि रशिया यूक्रेन के इलाके लोहांस के 90% से ज़्यादा इलाके पर कब्जा कर चुका है और अगले 2 दिनों में इसका कब्जा मुकम्मल हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस ने कन्फर्म किया है कि इस लड़ाई में अब तक 9,000 से ज़्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं और इसकी असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। यूक्रेन जंग के 100 दिन पूरे होने के मौके पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम आखिरकार कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कौम से खिताब करते हुए ये बात कही। ज़ेलेंस्की ने कहा कि तकरीबन 50 सफारत खानों ने दारुल हुकूमत कीव में काम फिर से शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि सेवेरोडोनेट्स्क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस शहर के कई हिस्सों पर रशिया का कब्जा हो चुका है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के सिपाही बाज़ इलाकों को बचाने में कामयाब हुए हैं और मुज़ाहमत कर रहे हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने वादा किया है कि वो यूक्रेन में जराइम के लिए रशिया को जवाबदेह बनाएंगे। अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उज़रा अज़ारिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि यूक्रेन में ज़्यादतियों की आलमी तहकीकात कराई जा सके। एक दिन पहले अमेरिकी सदर जो बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस ने वाशिंगटन में नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने यूक्रेन की फौजी मदद के बारे में तफसील से गौर किया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा एलिज़ाबेथ ट्रूस के साथ यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत की। उन्होंने जल्द से जल्द यूक्रेन की मदद की अहमियत पर जोर दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन जंग की वजह से मगरबी मुल्कों में इत्तेहाद पैदा हुआ है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने रशिया के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाई हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट ने यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर इदारे से कहा है कि उनका मुल्क इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मसले पर कशमकश को सफारती तरीके से हल करना चाहता है, लेकिन इसराइल अपने तौर पर भी कार्रवाई कर सकता है। इस तरह इसराइल ने अपनी इस धमकी को दोहराया कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ एहतियाती हमला कर सकता है। ये वार्निंग एक ऐसे वक्त दी गई जब IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी इसराइल का दौरा कर रहे हैं और उन पर मगरबी मुल्कों का दबाव है कि वो तेहरान को यूरेनियम अफजुदा करने से रोकें। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी और ईरान के खिलाफ फिर से पाबंदियां लगाई थीं। इसके जवाब में ईरान ने भी न्यूक्लियर डील की शर्तें तोड़नी शुरू की और यूरेनियम अफजुदा करना शुरू कर दिया। नेफ्टली बेनेट ने कहा कि IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को चाहिए कि वो ईरान को सख्त वार्निंग दे। ग्रॉसी के दफ्तर की तरफ से इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया गया। जुमेरात को ईरान के न्यूक्लियर ओहदेदार अली बाकरी कनी ने कहा कि इसराइल सिर्फ अपने ख्वाब में ही ईरान पर हमला कर सकता है। बाकरी कनी के हवाले से ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने कहा कि अगर इसराइली ऐसा ख्वाब देख रहे हैं तो वो कभी नींद से नहीं जागेंगे। IAEA चीफ ने तेल अवीव का दौरा किया। ये दौरा एक ऐसे वक्त हुआ जब न्यूक्लियर एजेंसी की मीटिंग होने वाली है जिसमें ईरान न्यूक्लियर डील और न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से तमाम पहलुओं पर गौर किया जाने वाला है। ईरान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान वियना में बातचीत रुकी हुई है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए IAEA पर तनकीद की और कहा कि आलमी इदारे का रवैया तामीरी नहीं है। इसराइली फौज की एक ताज़ा कार्रवाई में एक 17 साल फ़लस्तीनी बच्चा जाँ बहक हो गया। यह वाक़या रामल्ला के करीब पेश आया। फ़लस्तीनी अहदेदारों ने बताया कि औदा मोहम्मद को ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया गया, जहां कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। फ़लस्तीन की वजारत सेहत ने बताया कि जब औदा को हॉस्पिटल लाया गया उनके सीने में गोलियां लगी थीं। उन्हें अलमदिया के मकाम पर गोली मारी गई। डॉक्टरों ने बताया कि नौजवान को ज़ख्मी होने के बहुत देर बाद हॉस्पिटल लाया गया और उनका बहुत खून बह चुका था, इसलिए उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस दौरान गजा के खान यूनिस के करीब 3 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इसराइल की सख्त पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने जुमे को मस्जिद अक़सा में जुमे की नमाज अदा की।
डायरेक्टर इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की खुद फोर्स के एक और कर्नल की मौत की खबर है। यह हालिया दिनों में दूसरी मौत है। ओहदेदारों के हवाले से इरना न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि कर्नल अली इस्माइल ज़ादे तेहरान से 35 किलोमीटर दूर कराच शहर में अपने मकान पर पेश आने वाले एक हादसे में हलाक हो गए, लेकिन इस बारे में ज़्यादा तफसील नहीं बताई गई। इरना न्यूज़ एजेंसी ने ओहदेदारों के हवाले से बताया कि कर्नल को कत्ल नहीं किया गया। बाज़ न्यूज़ चैनल्स पर दावा किया गया कि कर्नल इस्माइल ज़ादे अपनी छत या बालकनी से गिरने से हलाक हुए। 2 मई को नामालूम बंदूक बरदारों ने कुद्स फोर्स के कर्नल हसन सैयद खुदाई को गोली मारकर हलाक कर दिया था। ईरान ने इस कत्ल के लिए अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। यमन के सादा और दूसरे मकामात पर हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए और सऊदी अरब की तरफ से यमन पर हमलों और नाकाबंदी को ख़त्म करने का मुतालबा किया। एक दिन पहले खबर आई थी कि यमन जंग के फरीक़ों ने जंगबंदी और 2 महीनों के लिए बढ़ा दी है। जारहियत के ख़िलाफ़ कौमी दिन मनाने के लिए हज़ारों लोगों ने अलग अलग मकामात पर मुज़ाहरों में हिस्सा लिया। ये लोग यमनी झंडे लहरा रहे थे और अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे। अमेरिका ने जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने के लिए सऊदी ओहदेदारों की तारीफ की है। रमज़ान से पहले 2 महीनों की जंगबंदी की गई थी। एक दिन पहले यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने का ऐलान किया। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि इंडिया, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर उनकी हुकूमत गिराई है। बोनेर के मकाम पर एक जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि ये तीनों मुल्क एक मजबूत पाकिस्तान देखना नहीं चाहते। इंडिया और इसराइल चाहते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर हो और टूट जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो सबसे ज़्यादा खुशियाँ इंडिया में मनाई गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं बल्कि शहबाज सिंह बन गए हैं। इमरान खान को पिछले महीने नो कॉन्फिडेंस मोशन में ओहदे से हटा दिया गया था। पाकिस्तान में इमरान खान के एक बयान पर सख्त तनकीदें की जा रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सही फैसले नहीं किए गए तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। उन्होंने बोल न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बयान दिया था। इस बयान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सख्त तनकीद की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक रिव्यू मीटिंग में कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया, जहां हाल ही में टारगेट किलिंग्स के वाक़यात पेश आए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा और दूसरों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर आने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायज़ा लिया गया। एक दिन पहले ही कश्मीर में राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले एक बैंक मैनेजर और बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक मजदूर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इसके अलावा एक मजदूर जख्मी भी हुआ था। 1 मई के बाद से ये इस तरह की 10वीं टारगेट किलिंग थी। मंगल को ही कुलगाम में एक टीचर को गोली मारकर हलाक किया गया था। हालिया हलाकतों पर कश्मीरी पंडित एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें हिफाजत का यकीन नहीं दिलाया गया और उन्हें महफूज मकाम पर नहीं रखा गया तो वो बड़े पैमाने पर वादी को छोड़ देंगे। बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा के गुस्ताखाना रिमार्क्स के मसले पर कानपुर में फ़िरक़ेवाराना झड़पें हुई। इन झड़पों के सिलसिले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सूरत हाल को काबू में कर लिया गया है और इजाफी फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान गुस्ताखाना तबसरा किया था। बताया गया कि जुमे की नमाज के बाद कानपुर के बेकौनगंज इलाके में ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश की गई, जिस पर दूसरे फ़िरक़े के लोगों ने एहतजाज किया, जिससे तनाव पैदा हुआ, जिसके बाद दोनों तरफ से पथराव किया गया। सोर्सेस ने बताया कि बाज़ लोगों ने हवाई फायरिंग भी की। नुपुर शर्मा के खिलाफ मुल्क के कई मकामात पर FIR दर्ज की गई है। जिस वक्त कानपुर में झड़पों का वाक़या पेश आया, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ कानपुर देहात के दौरे पर थे। इंडिया में कोविड केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 4041 नए केसेस पाए गए और 10 जानें गईं। वज़ारत सेहत ने ये बात बताई। पॉजिटिव रेट तकरीबन 1% हो गया है। एक्टिव केसेस बढ़कर 21,177 हो गए हैं। इस दौरान बताया गया कि मरकज़ी हुकूमत ने 5 रियासतों को ख़त लिखते हुए कोविड केसों में इजाफे के मसले पर तवज्जो दिलाई। इन रियासतों से कहा गया कि वो रोकथाम की कोशिशें तेज़ कर दें। ये रियासतें तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक
कर्नाटक हैं। मुंबई में पॉजिटिव रेट काफ़ी बढ़ गया है। हॉस्पिटल में शरीक होने की तादाद भी काफ़ी बढ़ रही है। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने 5 रियासतों से कहा कि वो कोविड केसों में इजाफे को रोकने के लिए सूरत हाल पर नज़र रखें और कदम उठाएं। इससे पहले 11 मार्च को मुल्क में 4194 केसेस पाए गए थे। तब से ये एक दिन के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वड्रा भी कोरोना वायरस से मुतासर हुई हैं। 2 दिन पहले खबर आई थी कि उनकी मां और सदर कांग्रेस सोनिया गांधी भी कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाई गईं। दोनों ने अपने आप को अलग थलग कर लिया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इंडिया में माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं, ओहदेदार हमला आवरों की मदद कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, दिल्ली ने की तनकीद। नुपुर शर्मा के गुस्ताखाना बयान के खिलाफ कानपुर में एहतजाज, फिरक़ेवाराना झड़पें, 17 गिरफ्तार। यूक्रेन जंग के 100 दिन पूरे, यूनाइटेड नेशंस ने कहा जीत किसी की नहीं होगी। अमेरिका ने किया रशिया को जवाबदेह बनाने का वादा। IAEA चीफ तेल अवीव पहुंचे। नेफ्टली बेनेट ने कहा ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका गया तो इसराइल अपने तौर पर कार्रवाई करेगा। तेहरान ने धमकी रद्द कर दी, कहा इसराइल सिर्फ ख्वाब में ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली फौज के हाथों 17 साला फलस्तीनी बच्चा जाँ बहक। पाबंदियों के बावजूद हजारों मुसलमानों ने अक्सा में नमाज अदा की। टारगेट किलिंग्स के दरमियान अमित शाह ने कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। पंडितों का एहतजाज जारी। इंडिया के डेली कोविड केसेस 4000 हो गए। मरकजी हुकूमत ने 5 रियासतों को लिखा खत, कहा रोकथाम के कदम उठाए जाएं। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।